Good morning, student. Our same chapter number 2 in history portion, and we all done the topic of First World War. Okay, now page number 34. Some causes of First World War. What happened in the Russia? We'll look at this. In Russia, the war was initially popular and people relayed around Tsar Nicholas II as the war continued. So the Tsar the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. Support were thin. Anti-German sentiments ran high, as can be seen in the remaining of St. Petersburg, a German name as Petrograd. The Tsarina Alexander, German origin and poor advisor, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. ये हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो रशिया जो था वो आपको पता है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी ये सब एक तरफ थे, रशिया, ब्रिटेन ये सब एक तरफ थे। रशिया का ईस्ट और वेस्ट पार्ट साथ नहीं लड़ रहा था, तो वेस्ट पार्ट जो इस वॉर में इंक्लूड था, क्योंकि ये सवाल कास्ट के लोगों की हेल्प कर रहे थे सर्बिया की, उस वजह से इस वॉर को ज़ार निकोलस II का जो कंटिन्यूस पर्पस था वो लोगों की समझ में नहीं आया, और निकोलस II के इस फैसले से जो उसने अपनी गवर्नमेंट में लोगों का भरोसा, जो उसके सपोर्टर्स थे वो भी डिफ्यूज़ होने लगे थे, यानी उसका साथ छोड़ने लगे थे। वो क्यों वो करने लगे थे, क्यों वॉर को लोग नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहते थे, उसके कॉजेज़ नीचे हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और लोगों का भरोसा क्यों किंग के ऊपर से उठने लगा, एक तो उसके सही डिसीजन ना लेने की वजह से, नेक्स्ट वो कि उनकी जो वाइफ थी वो भी एक पुअर एडवाइज़र थी। जो ज़रीना थी, अलेक्जेंडर ज़रीना, जो ज़ार की वाइफ थी, वो एक पुअर डिसीजन मेकर थी, और उसका उसी के जो कहते हैं ना, किंग के बाद जो पॉलिटिकली किंग को एडवाइस करता है, जैसे कहते हैं प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री जो होता है राजा का दरबार में, तो उसका जो एक मंत्री था उसके साथ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। ये बात लोगों तक पहुंच चुकी थी, तो लोग धीरे धीरे कि राजा जब अपना घर नहीं संभाल सकता तो वो देश को क्या संभालेगा। तो ऐसे ऐसे छोटे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से निकोलस अपनी पकड़ अपने ही रशिया पर छोड़ता जा रहा था। The First World War on the Eastern Front differed from that on the Western Front. In the West, armies fought trenches stretched along eastern France. In the East, army moved a good deal and fought battle, leaving large casualties. Defeats were shocking and demoralizing. Russia's armies lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. हमने पढ़ा था रशिया सर्बिया की हेल्प कर रहा था, तो एक अच्छी खासी वास्ट यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी में इसने आर्मी सर्बिया के पास भेजी थी। तो इसकी हेल्प करने के ड्यूरिंग, क्योंकि उस टाइम जर्मनी स्टार्टिंग में जो ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी थे वो बहुत अच्छे से वॉर इंक्लूड में थे, तो इन्होंने उस टाइम यानी 14
18 से 16 के बीच में एक अच्छी खासी टक्कर दी रशिया को और बहुत कुछ रशिया का बर्बाद कर दिया था। और as they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to leave off the land. काफ़ी क्वांटिटी में बहुत सारी आर्मीज़ रशिया की मारी गई थी। रशियन आर्मी जब मूव कर रही थी तो वहाँ से ये देखा जा रहा था कि जब ये मूव करके लैंड से अपने वॉर लैंड तक जाती थी तो बीच में पड़ने वाले जितने एग्रीकल्चर लैंड वगैरह थे उन सबको वो ख़त्म करती हुई, क्योंकि जब आप पैदल मार्च जाते हैं, हम फुट ऑन मार्च जाते हैं, तो जो क्रॉप्स वगैरह होती है वो भी सब ख़राब हो जाती है। और इसी की वजह से एक एग्रीकल्चर लैंड जो था वहाँ पे जो क्रॉपिंग सिस्टम था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. The situation discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. तो क्या देखा गया कि इन क्रॉप्स वगैरह की वजह से जो गरीबी थी रशिया में बहुत बढ़ गई और जो सोल्जर्स थे वो अब ज़्यादा वॉर नहीं लड़ना चाहते थे। बेरोज़गार हो गए, रिफ्यूजी हो गए, यानी अब जितने भी बेचारे एग्रीकल्चर वाले थे, जो फार्मर्स थे, उनकी तो लैंड ही ख़राब कर दी पूरी एग्रीकल्चर लैंड। अब वो रिफ्यूजी हो गए, यानी अब उनके पास कुछ नहीं बचा करने के लिए, जो था उन्होंने सब अपने एग्रीकल्चर पर्पस पे लगा दिया था। अब वो कहाँ से लाते, तो वो अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के रह गए, यानी 3 मिलियन पीपल रिफ्यूजी हो गए, बेघर हो गए। और जो सोल्जर्स थे अब वो भी वॉर को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। द वॉर ऑल्सो हैड अ सर्व इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज पे भी इस वॉर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। Russia's own industry were few in number and the country was cut off from other suppliers in industrial goods by German control of the Baltic Sea. देखो, ड्यूरिंग हमने बात की थी कि जर्मनी का जो बैल्टिक सी है, सी जो था उसके ऊपर ओवर कंट्रोल था, क्योंकि वहीं से होकर शिप्स को गुजरना पड़ता था, तभी तो अमेरिका इन्वॉल्व हुआ था, हमने बात की थी। तो जर्मन पावर का बैल्टिक सी पर कंट्रोल होना, तो वहाँ से जो सप्लायर्स जो थे, जो शिप में माल लोड करके इनके रशिया में आता था, जो बेसिक नीड्स के गुड्स थे, वो जर्मन ने आने नहीं दिए। तो यहाँ से शॉर्टेज ऑफ फूड स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो किसके अगेंस्ट था, जर्मनी रशिया के अगेंस्ट खड़ा था। तो वो जर्मनी किस तरह उसको ये चीज़ लेने देता। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशियन दैन आल्सवेयर इन यूरोप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक नीड की, कुछ रॉ मटेरियल भी आते हैं, रॉ मटेरियल भी आया करते थे। तो इससे क्या हुआ, रॉ मटेरियल आना बंद हो गया, तो इंडस्ट्रियल जो थी वो प्रोमिनेंटेड हो गई, यानी कम हो गई, थोड़ी बहुत, सब कुछ शट डाउन हो गया, बंद हो गया। जब रॉ मटेरियल नहीं होगा, इंडस्ट्री कहाँ से होगी, खुद के अंदर के एग्रीकल्चर लैंड डिस्ट्रॉय हो चुकी है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। तो इंडस्ट्रीज जो थी वो ख़त्म हो गई एक तरीके से। बाय 1916 रेलवे लाइन्स बिगेन टू ब्रेक डाउन। 1916 से आते आते रेलवे लाइन्स भी टूटने लगी। एबल बॉडीज मैन वर कॉल्ड अप टू दी वॉर। और क्या हुआ कि क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी और जितनी ज़्यादा आर्मी होती उतना ज़्यादा पावर बढ़ता, तो जो नौजवान थे और जो एबल बॉडी मतलब जो लोग तंदुरुस्त थे, अच्छे खासे सेहतमंद थे, वेल बॉडी फिट थे, उन लोगों को वॉर में इंक्लूड किया गया कि भाई आ जाओ, बस जो अच्छे खासे यंग हैं और जो फिट हैं वो बस सब वॉर में आ जाओ। तो सबको वॉर में बुला लिया गया। तो इसका क्या रिजल्ट निकला, देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन। जब
यंगस्टर्स का और एबल बॉडी मैंस का यानी नौजवान लोगों का और फिट लोगों को वॉर में बुला लिया गया, तो क्या देखने मिला? लेबर की शॉर्टेज हो गई रशिया में। अब लेबर की शॉर्टेज हो गई तो जो शॉप्स वगैरह है वहाँ पर कहाँ से लेबर लाएंगे? तो वो शॉप्स भी बंद होने लगी धीरे धीरे। तो एक तरह से देखा गया इंडस्ट्रीज बंद हो गई, छोटी मोटी शॉप्स भी बंद हो गई। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। अब जो ग्रेन था, जो बचा कुचा रशिया में ग्रेन था, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा आर्मी को भेजा जाता था, क्योंकि अगर वॉर करना है तो आर्मी को पेट भर खाना तो देना पड़ेगा, तब जाके उनमें एनर्जी आएगी वॉर करने की। तो रशिया का बहुत बड़ा ग्रेन का जो हिस्सा था वो आर्मी के पास जाता था। फॉर द पीपल इन द सिटी ब्रेड एंड फ्लावर बिकम स्कैर्स। अब क्या होने लगा कि जब एग्रीकल्चर लैंड डिस्ट्रॉय हो गए, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो चुकी है, छोटी मोटी शॉप्स जो हैं वो बंद होने लगी हैं, तो क्या होगा? अब खाने की कमी होने लग गई। ब्रेड फ्लावर यानी जो आटा और जो ब्रेड थे वो भी मिलना मुश्किल हो गया। अब क्या करेंगे? By the winter of 1916, riots at bread shop were common. 1960 के आते आते रियॉट्स यानी डकैती, चोरी कर लेना, डकैती कर लेना, छीन लेना, लूटपाट। तो 1960 के आते आते लोगों का ब्रेड की शॉप पे, देखो हम भूखे रह सकते हैं, पेरेंट्स भूखे रह सकते हैं, बट बच्चों को और घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, उम्र दराज होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उन्हें आप भूखा नहीं रख सकते। तो जो क्या देखा गया कि 1960 के आते आते रियॉट्स यानी लूटपाट जो है ब्रेड की शॉप पे वो कॉमन हो गई। हर जगह ये सुनाई देने लगा कि अब यहाँ पर ये दुकान लूट ली गई है ब्रेड की, वो दुकान लूट ली गई है ब्रेड की। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। थैंक यू।